Hello, students. How are you? I hope you all are healthy and safe at your home. Okay, from this video, I am going to let you know more about the component of food. You very well know that it is our second chapter that we have already done in our class. So, student, in this video, you will have the more know about the different type of food and what are the different nutrient that we obtain from food. See, the first of all, the hidden component or the chemical substances which we cannot see when we eat food, and all those the chemical substances which are present in our food are known as nutrient. Nutrient क्या होता है? Nutrients are all those substances which are present in our food. ये हमारे फूड में प्रेजेंट होता है बेटा, बट हमें दिखाई नहीं देता. And these all nutrients are essential for our body. Let us know more about what are these kind of what are the various kind of nutrient which we found in our food. See the nutrient, you can see the different type of the pictures of the variety of the food over here. Where the some vegetables, where the fruits, and the different item you can see here in this picture. The thing is that what is nutrition? Nutrition is what? Nutrition एक process होता है जिसमें हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. जो फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, एंड उस न्यूट्रिएंट को बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है, बॉडी जब रिसीव कर लेती है बाय देयर इंटरनल प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड different type of life process, and the life process is essential for the living organism. तो आपको इसको समझना है. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बॉडी क्या करती है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है बेटा. सी द नेक्स्ट. अब बात ये कर रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिफरेंट तरह के कौन कौन से होते हैं. जो भी आप फूड खा रहे हैं, जो भी फूड आप इंटेक कर रहे हैं, उस फूड के अंदर आपको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है. तो पहला होगा फर्स्ट वन इज अ कार्बोहाइड्रेट, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. आप उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, विटामिन्स को अलग पढ़ सकते हैं, न्यूट्रिएंट को अलग. प्रोटीन, एंड द लास्ट वन इज एज यू कैन सी हियर फैट. राइट. लेट अस सी द मोर अबाउट these nutrient one by one. The first one is the carbohydrate. What is carbohydrate? Carbohydrate is a energy giving food. ये ऐसे फूड होते हैं जो हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और जो लोग ज़्यादा लेबोरियस वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को क्या होता है? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है. एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है. ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है. अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी चीज़ें खाई जाएँ जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में आपका पोटैटो, राइस, व्हीट, ठीक है, टेबल शुगर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पपाया, एंड मोर ओवर द बनाना. These things are the rich source of carbohydrate. Let's see more about one more thing which is important. अब सभी बच्चों को बड़े अच्छा लगेगा. प्रोसेस फूड जितना भी होता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, पर ध्यान रखना कि प्रोसेस फूड को ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए. ऑफ एंड ऑन तो चल जाता है ये, ठीक है. प्रोसेस फूड में क्या क्या आता है? जैम, पिज़्ज़ा, बर्गर, कैंडीज़, चॉकलेट, ठीक है. दीज थिंग्स आर द प्रोसेस फूड. Although we know that these things are not healthy for the kids and whosoever eat these things, but occasionally the people can consume it, but I would not suggest to consume these things. The thing is that you know and understand these are also the source of carbohydrate. बच्चों को अच्छा लग रहा होगा कि प्रोसेस फूड से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है. अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं. कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं. द फर्स्ट वन इज द शुगर. पहला टाइप आपके पास है शुगर होता है और स्टार्च होता है. शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स है.
जो कॉम्प्लेक्स है वो बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होकर के बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होगा और ग्लूकोज फिर क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी उसको इनटेक कर लेगी। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन अराइज। भाई क्वेश्चन तो आता है, हमारी जो भी हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। द थिंग इज दैट कैसे ऑब्टेन होता है। आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से उस कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। देखिए उसका एक प्रोसेस है, किस तरह से प्रोसेस है, सी दिस प्रोसेस को देखते हैं कैसे होता है। पहले हमने क्या किया, फूड को इनटेक किया और फिर उस फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस कार्बोहाइड्रेट फूड को क्या करेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करेगा, किस में, शुगर एंड स्टार्च में ब्रेक डाउन करेगा। देन आफ्टर वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो कन्वर्टेड ग्लूकोज जो होगा बाद में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देगा। इन दिस वे आवर बॉडी विल गेट एनर्जी। सो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी मच important, very much important, and it do very essential work. Later on in the in your next classes you will learn, you will know more about these things, कि how does the digestive system work, right? So this was the answer of the question, how our body obtain carbohydrate. See, the next thing is fat. Fat is another energy giving food, you know. फैट भी तो एनर्जी गिविंग फूड होता है ना। पर फैट में एक खास बात है कि फैट अगर एनर्जी गिविंग फूड है तो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी देता है। तो हु गिव्स मोर एनर्जी, तो आप बोलेंगे फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कंपैरिजन करें तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देगा। फैट के कौन कौन से सोर्स हैं, आप क्या क्या खाएंगे जिससे आपको फैट मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें इनटेक करने से फैट मिल सकता है। बटर, घी, चीज़, मीट, वेजिटेबल ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, दीज थिंग्स आर द सोर्स ऑफ फैट। इन्हें खाने से आपको फैट मिलता है बेटा, फैट मिलेगा इसे खाने से, ठीक है। और फैट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब फैट जो आप खा रहे हो उससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब देखते हैं एक और थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अराइज हो रहा है कि फैट जो होता है वो कितने तरह का फैट होता है। वी हैव बेसिकली, हमारे पास जो फैट होता है दो तरह का होता है। द वन इज द अनसैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, जो आपके पास फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, जैसे आपके घर में ऑयल होगा, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, बेसिकली प्लांट से मिलने वाले फैट होते हैं। और ये प्लांट फैट जितने भी होते हैं वो सब के सब आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो आपके पास फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। इसका मतलब जो घी है, बटर है, ये बेसिकली आपने देखा ना सॉलिड फैट होता है। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से ही तो मिलता है ना सब चीज़ें, इसे हम बोलते हैं एनिमल फैट कहते हैं उसको। तो सैचुरेटेड आपका एनिमल फैट हो गया, ठीक है, और अनसैचुरेटेड आपका प्लांट फैट हो गया। इसको याद रखना है आपको। तो कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अगर हम प्लांट फैट को खाते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर किसी ने ज़्यादा कंजम्पशन अगर एनिमल फैट की है, बटर घी का ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो उसके लिए हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और वो नुकसान भी कर सकता है। देखो यहाँ पर एक आपको बना के भी दिखाया हुआ है कि ये जो दिखा रहा है कि पिक्चर में, एक्सेसिव यूज़ करेगा, अगर फैट का एक्सेसिव यूज़ करेगा तो एक्सेस यूज़ से क्या होगा, ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी डिजीज़ हो गई। जो ज़्यादा फैट खाएगा, ज़्यादा फैट का कंजम्पशन करेगा, उसको ओबेसिटी तो होगी ना। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सैचुरेटेड फैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सी, फैट हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। फैट हम खाते हैं तो फैट हमारी बॉडी को क्या देता है, सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। एनर्जी तो पता ही है आपको, इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। और साथ में भी ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, साथ में हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, गर्माहट भी देता है। देन उसके बाद थर्ड न्यूट्रेंट में क्या आता है, तीसरा न्यूट्रेंट है हमारे पास। द थर्ड न्यूट्रेंट इज कॉल्ड प्रोटीन। और प्रोटीन है हमारा बॉडी बिल्डिंग, ताकत, शरीर बनाने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में सबसे पहले आएगा भाई, प्रोटीन मिलता किससे है,
तो आप देख लीजिए प्रोटीन किससे किससे मिलता है, पल्सेस से मिलता है, सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा, फिश, एग और मीट से भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, इसे खाने से बॉडी को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग फूड माना जाता है, ठीक है। अब आता है प्रोटीन हमारी बॉडी कैसे ऑब्टेन करती है। सी हाउ प्रोटीन आर बॉडी ऑब्टेन, तो उसमें भी यही चीज़ देखेंगे हम। सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। सेम प्रोसेस कैसे होगा देखिए, अभी जैसे हमने प्रोटीन सोर्सेज को इनटेक किया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, फिर वो हमारी बॉडी में जा करके जो भी हमारा प्रोटीन फूड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगा। कैसे? स्मॉल स्मॉल यूनिट में टूटेगा, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड स्मॉल यूनिट होता है जो प्रोटीन से टूट करके बनता है, और बाद में फिर दोबारा से ज्वाइन हो करके फिर प्रोटीन जो होता है बैक टू मेक द प्रोटीन, और बॉडी उसको क्या करती है, रिसीव कर लेती है। तो हम जो भी प्रोटीन वाले फूड को खाते हैं वो स्मॉल यूनिट एमिनो एसिड में पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर दोबारा से वो क्या होगा, गेट बैक इनटू द प्रोटीन, मेक प्रोटीन, उसके बाद वो ज्वाइन होकर के प्रोटीन बनाएगा या बॉडी को प्रोटीन देगा और बॉडी उसको रिसीव कर लेगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ऑब्टेन्स प्रोटीन। अब आता है सवाल, ये आता है कि प्रोटीन का काम क्या करता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्रोटीन, ध्यान रखना कि बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। ये बॉडी को रेगुलेट भी करता है और साथ में बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो दीज 3 आर दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सी प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बात करते हैं। ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स आएंगे आपके। प्रोटेक्टिव फूड्स में देख लेते हैं क्या क्या करके है, एक एक करके देख लेते हैं हम इसको वन बाय वन। तो प्रोटेक्टिव फूड में सबसे पहले हमारे विटामिन आते हैं एंड सेकंड नंबर पे हमारे मिनरल्स आते हैं। विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसके B1, B2, B12 तक होता है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप आवर बोन्स, टीथ एंड गम्स एंड आईज हेल्दी। विटामिन हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को, हमारी आईज को, सबको हेल्दी रखता है, इसलिए विटामिन जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है कि हमारा जो मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स के नेम भी पता होना चाहिए आपको। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना हमें, ये हमें रक्षा कर रहे हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्टिव मेजर से हम इनको पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम कंज्यूम करते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, हेल्प द बॉडी रिमेन हेल्दी एंड गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ लेंगे। अब आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, वो रेफ्यूजिस होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स के अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता। मतलब किसी ने डाइटरी फाइबर का कंजम्पशन किया तो उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कोई इससे कोई चीज़ मिलनी नहीं है, ना तो एनर्जी गिविंग है, ना बॉडी बिल्डिंग है, ना प्रोटेक्टिव है। तो फिर खाते क्यों है, क्योंकि डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस को असिस्ट भी करते हैं और साथ में और भाई कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट द वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, है ना। 60% of human body of human body contains what? Water. ह्यूमन बॉडी में 60% पानी होगा। पानी का फंक्शन का क्या, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, तो वाटर का फंक्शन में क्या आता है, सबसे पहले सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में जाते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है ये। दूसरा, जो भी न्यूट्रिएंट आप कंज्यूम करते हैं फूड से, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प वाटर करता है, और बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको रिमूव भी करने का काम मेटाबॉलिज्म, जैसे यूरेन है, स्वीट है, इस तरह से जो बॉडी से जो वेस्ट रिमूवल होता है उसका भी काम कौन करता है, वाटर करता है। तो वाटर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड के बिना रह सकते हैं पर वाटर के बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट देख रहे हैं बैलेंस डाइट। सवाल ये उठ रहा है कि भाई अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रहा है, बॉडी रिसीव कर रही है, तो बैलेंस्ड जरूरी होना चाहिए। बैलेंस का मतलब आपको सब चीज़ें खानी, ये ना कि कोई पर्टिकुलर आप एनर्जी गिविंग खा रहे हैं तो आपने
प्रोटेक्टिव नहीं खाया या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं खाया। तो एक ऐसा डाइट जिसके अंदर सब कुछ हो, मतलब अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इट सिंपल डेफिनेशन हो गई, डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये होगी बैलेंस डाइट, मतलब आपको एक ऐसा फूड खाना है जिसमें सब चीज़ें अवेलेबल हो। सब चीज़ मतलब उसमें सब होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, और प्रोटेक्टिव फूड भी खाएंगे, विटामिन वाले भी और मिनरल्स वाले भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या होगा अगर कोई बैलेंस डाइट नहीं करेगा तो। अगर कोई भी पर्सन अगर बैलेंस डाइट नहीं खाता तो उसको हो जाती है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब कम, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई ना कोई बॉडी में डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़। डिजीज़ विच अकर ड्यू टू वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, विच अकर दो बार लिख दिया ना, 2 टाइम्स हो गया, आप एक ही बार पढ़ेंगे। डिजीज़ विच अकर ड्यू टू द वन और मोर न्यूट्रिएंट, अगर किसी को एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई बीमारी हो जाती है तो उसे कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़। अब देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है बेटा। अगर न्यूट्रिएंट की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है, कमी शॉर्टेज की वजह से, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी, तो एक डिजीज़ कोई ना कोई डिजीज़ होगी। प्रोटीन की वजह से भी हो सकती है, और अगर कार्बोहाइड्रेट से कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर कार्बोहाइड्रेट की वजह से कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसमें आदमी को क्या होगा, वीकनेस लगेगी, उसको कमजोरी हो जाएगी, उसका स्टैमिना कम हो जाएगा, कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी। और प्रोटीन के बारे में अगर हम इस पर बातचीत करें तो बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादातर बच्चों में होती है। इसमें 2 बेसिक डिजीज़ होती है जिसको हम पैम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें 2 डिजीज़ है, क्वाशियोकर एंड मैरस्मस, बेसिक 2 डिजीज़ है। क्वाशियोकर एंड मैरस्मस आर द 2 डिजीज़ विच अकर मेनली इट हैपन्स विद द किड्स। ठीक है, इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, इसमें क्या क्या आता है भाई, किसी को अगर विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया हो सकता है, अलग अलग तरह के नाम आप देख सकते हैं। गॉइटर हो सकता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। ये सारे विटामिन एंड मिनरल की कमी से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो ये आपने पूरा ओवरऑल एक पूरा चैप्टर का पूरा व्यू देखा। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड किया, एक बार यू जस्ट गो थ्रू विथ योर बुक, आप एक बार बुक में भी सब चेक कर लेना, दिस विल हेल्प यू टू डू योर हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, तो बंद करते हैं इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।